जय जय साई, जय जय साई, तेरी महिमा अति सुखदाई। माता पिता तुम गुरु साई, तुम करुणा के सागर साई। जय जय साई, जय जय साई, तेरी महिमा अति सुखदाई। ओम साई राम। साई श्रद्धा सबूरी चैनल से मैं स्वर्णाली सभी साई भक्त को मेरा छत नमन। सभी साई भक्त को अनुरोध करती हूँ, हमारे इस चैनल में अगर पहली बार आप हैं, आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। हर एक वीडियो आप लोग जरूर देखें, नोटिफिकेशन चेक करें। स्क्रीन में जो नंबर है इसमें फ़ोन करके आपके साथ हुए एक्सपीरियंस हमारे चैनल के साथ ज़रूर शेयर करें। साई बाबा अपने प्रवचन में कहते हैं, कोई भी इंसान अगर तुम्हारे बुरे वक्त में तुम्हारा सहारा बने, तुम्हारा काम आए, तो उस इंसान का कृतज्ञता कभी मत भूलना। उस इंसान ने तुम्हारे लिए क्या किया है वो शरण करके तुम भगवान के मार्ग पे चलते जाना। आज उसने तुम्हारा सहायता किया है, कल तुम किसी और का सहायता जरूर करना, क्योंकि जब तुम करोगे तभी तुम्हें फल मिलेगा। तुम जितना लोगों का सहारा बनोगे, ईश्वर ही उतना तुम्हारा सहारा बनेगा, उतना ही तुम्हारा पास खड़ा होगा। वो तो ऊपर बैठ के सब कुछ देखता है, वो सब कुछ देखेगा। तुम बस अपना नेकी करते जाओ और अपना काम करते जाओ। विचार तो वो करेगा, ऊपर बैठा हुआ मालिक सब कुछ देखता है, सब कुछ सुनता है, विचार भी करता है। तो उस ईश्वर की विचार का विश्वास करो और ईश्वर को मानो। हमारे एक साई भक्त ने उनका एक्सपीरियंस हमारे साई श्रद्धा सबूरी चैनल के साथ शेयर किया है। आप उनका एक्सपीरियंस जरूर सुने और सुन के आपको कैसा लगा हमारे कमेंट बॉक्स पे आपका कमेंट जरूर ड्रॉप करें। ओम साई राम। सभी को मेरा ओम साई राम। मेरा नाम है सीमा और मैं उड़ीसा से बोल रही हूँ। और आज मैं साईं बाबा की कुछ एक्सपीरियंस आप सभी के साथ में शेयर करना चाहती हूँ। ये बात 2016 की ही है। मैं 12th का एग्ज़ाम दिया था, तब मेरा पास होने का इतना तो उम्मीद ही नहीं था। तो मैंने साईं बाबा का व्रत 5 या 9 गुरुवार का ऐसा पढ़ा था। तो मुझे भी मन में ख्याल आया कि मैं भी साईं बाबा का अगर 12th में पास हो जाऊंगी तो साईं बाबा का व्रत करूंगी। ऐसा मैंने मन्नत मांगा साईं बाबा जी को। और जैसे ही रिजल्ट आया कि मैं पास हो गई और मैं साईं बाबा का व्रत भी किया। और मेरा दूसरा एक्सपीरियंस ये है कि मैं मतलब हमारे घर में 2 ही बहन हैं, लड़के तो नहीं हैं। और मम्मी पापा और 2 बहन और दादी माँ हैं। तो मैंने साईं बाबा जी को बोला कि साईं बाबा जी मुझे भी कोई जॉब दिला दो, जैसे कि 5-6 हज़ार के आसपास ऐसे सैलरी होना चाहिए, ऐसा बोला। तो साईं बाबा ने जॉब के लिए साईं बाबा का व्रत किया था। 3 ही गुरुवार किया था कि मेरा एक दोस्त आया और बोला कि हमारे उड़ीसा में ट्रेनिंग करके त्रिपुर भेज रहा था। तो हम उड़ीसा में 3 महीने में काम किए और उसके बाद त्रिपुर भेजे। तो उस कंपनी में हमें बोला था कि तो बाबा जी ने ऐसा ही किया कि मेरा सैलरी 1 महीने में 5-6 हज़ार आता था। और उसके बाद 4 महीने के बाद उस कंपनी में झगड़ा होकर फिर घर वापस चले आए और फिर 2 महीने के बाद फिर त्रिपुर चले गए। और फिर मैं बाबा जी को बोली थी कि बाबा जी मेरा सैलरी अभी 7-7.5 हज़ार के ऐसे आसपास होना चाहिए बोला था। तो जब हम त्रिपुर गए तो हम दूसरे कंपनी में गए और मेरा सैलरी भी
7 साढ़े 7 ऐसा ही आता था। और उस कंपनी में हम 7 महीना रहे और फिर घर चले आए। और फिर 20 दिन के बाद फिर हम त्रिपुर चले गए और फिर हम दूसरे कंपनी में गए। तो बाबा जी को मैं फिर बोली थी कि बाबा जी मेरा सैलरी अभी 10 या 10 से तो ज़्यादा होना चाहिए, ऐसा बोला था। तो बाबा जी वैसा ही किया, 10 से ज़्यादा 11, 12, 13 ऐसा आता था मेरा सैलरी। तो बाबा जी को मैं जैसा जैसा मांगा था ना वैसा ही चला आया। देखो पहले कंपनी में मैं बाबा जी को बोली थी कि मेरा सैलरी 5-6 हज़ार के आसपास होना चाहिए। तो बाबा जी 6,000 मुझे सैलरी दिए थे। तो दूसरे कंपनी में मैं बाबा जी को भी बोली थी कि 7, साढ़े 7 ऐसा आना चाहिए मेरा सैलरी, बोला तो 7, साढ़े 7 हज़ार ही आया। और तीसरे कंपनी में बाबा जी को बोली थी कि 10 से ज़्यादा होना चाहिए मेरा सैलरी, ऐसा बोला था। तो बाबा जी ही 10 से ज़्यादा 11, 12, 13 ऐसा आता था। मैं जो भी मतलब बाबा जी को मैं जितना सैलरी बोली थी उतना ही, उससे ज़्यादा ना उससे कम, उतना ही आया। मुझे बाबा जी पर तो और ही दृढ़ विश्वास हो गया। मैं बाबा जी का पूजा करती हूँ हर दिन, सुबह भी और शाम को भी। और बाबा जी का मैं 11 वचन भी पढ़ती हूँ और उदी भी लगाती हूँ बाबा जी का। सच्चे दिल से जो बाबा को पुकारते हैं ना, बाबा ज़रूर सुनते हैं, लेकिन मन में श्रद्धा और सब्र होना चाहिए। ऐसे ही हमारा परिवार का मदद करते रहना साईं बाबा जी। और मैं रूपाली दीदी को थैंक यू बोलना चाहती हूँ, वीडियो शेयर करेंगे इसलिए थैंक यू रूपाली दी, थैंक यू बाबा जी। ओम साई राम, जय साई राम।